लास्ट 10th में हम लोग पॉलिनॉमियल्स में पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 लगा चुके हैं। ओके, एक्सरसाइज 2.3 में दो क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो हम जो है आज क्वेश्चन नंबर 5 लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिखा है ऑन डिवाइडिंग एक पॉलिनॉमियल दिया x³ - 3x² + x + 2 बाई पॉलिनॉमियल gx। ठीक है, इसको gx से जब डिवाइड किया जाता है तो कोसेंट एंड रिमाइंडर, ठीक है, कोसेंट एंड रिमाइंडर वेयर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहे हैं फाइंड gx। ओके, तो gx फाइंड कर लेना है। तो हम इसको नए पेज पे लेके आ गए क्वेश्चन को, और देखिए ये क्वेश्चन है कि ऑन डिवाइडिंग, ये क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे हम इसको px मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं px। लेट दिस इज द px। इसको लिख लीजिए x³ - 3x² + x एंड +2। ओके, बाई ये पॉलिनॉमियल gx, इसको हम gx मान लेते हैं, कोई पॉलिनॉमियल gx जिसको हमको फाइंड कर लेना है। ठीक है, gx जो हमको फाइंड कर लेना है। ओके, द कोसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक, तो कोसेंट जो है यही है, कोसेंट जो है कितना है x - 2। कोसेंट मान लीजिए qx है, कितना है कोसेंट ये x - 2 एंड रिमाइंडर जो है rx मान लीजिए, रिमाइंडर rx इक्वल टू कितना -2x + 4। ओके, तो बोल रहे हैं आपसे फाइंड gx, तो हमको gx फाइंड कर लेना है। ओके, तो आप लिखेंगे b है। हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल है वो क्या है कि px इक्वल टू gx इंटू qx + rx। ओके, प्लस rx। अब देखिए, अब हम इस फार्मूले में gx फाइंड करेंगे। सबसे पहले gx इक्वल टू क्या होगा, तो पहले इस टर्म को राइट में रहने देते हैं, rx को जो है लेफ्ट में ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए gx इंटू qx इक्वल टू आपका आ जाएगा px। ओके, और माइनस rx। ओके, तो यहाँ से आपका gx इक्वल टू होएगा, gx इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा gx इक्वल टू px - rx। ये डिवाइड कर देगा किससे, qx से। ओके, डिवाइड बाय qx। ओके, तो अब यहाँ से gx इक्वल टू, ठीक है, gx इक्वल टू देखिए px की वैल्यू रखिए x³, दिस इज द x³। ओके, -3x²। ओके, प्लस x एंड +2। ओके, माइनस rx का मतलब कितना हो गया -2x + 4। ओके, अपान qx का मतलब कितना है x - 2। ओके, qx का मतलब कितना है x - 2। ओके, इक्वल टू देखिए x³ - 3x² और ये प्लस x + 2 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा अपान x - 2। ओके, इक्वल टू, तो देखिए अब यहाँ से x³ हो गया आपका, ये x³ - 3x² अब देखिए ये x और ये x कितना हो जाएगा 2 + x दैट इज 3x प्लस 3x और ये +2 - 4 दैट इज द -2 अपान x - 2। ओके, अब हमको इस पॉलिनॉमियल को x - 2 से डिवाइड करके gx फाइंड कर लेना है। ओके,
अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक्स माइनस टू से डिवाइड कर लेना है आपको। एक्स माइनस टू किसको डिवाइड कर रहा है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से सबसे पहले कितनी टाइम जाएगा, x स्क्वायर टाइम। ओके, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा एक्स क्यूब हो गया माइनस 2x² हो गया, साथ में माइनस 2x² हो गया। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस और ये प्लस। ओके, ये कैंसिल आउट हुआ दोनों। यहाँ पे -3 + 2 दैट इज द x² माइनस x²। ओके, माइनस x², यहाँ पे कितना बचेगा +3x और ये -2। ओके, अब देखिए प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया, डिग्री मैक्सिमम देखी जाती है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x² मतलब x टाइम जाएगा ओनली। तो x का x से गुणा कितना हो जाएगा -x²। ओके, और यहाँ से ये आपका प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x। ठीक है, 2 का x में गुणा 2x। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 3 - 2 दैट इज ओनली x और -2। अब देखिए यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, +1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0, तो ये आपका gx आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये gx हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं सो ये। ठीक है, gx दिस इम्प्लाइज दैट gx इक्वल टू कितना आ गया है, x² माइनस x + 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है लिखा है गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx व्हिच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एल्गोरिदम। तो फर्स्ट है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है, तो एक एक करके हम सब लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, जूम इन। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इसमें सिंप्लीफाई कर लेना है। इसमें देखिए आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या है। ओके, डिवीजन लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल डिवीजन लॉगरिथम फॉर पॉलिनोमियल इज वो क्या है, px है पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू gx इंटू qx। ओके, इंटू qx प्लस rx। ओके, प्लस rx। अब फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट का देखिए डिग्री ऑफ px मतलब इसकी डिग्री जो है, डिग्री ऑफ qx के बराबर होनी चाहिए, डिग्री ऑफ qx के बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो अगर इन दोनों की डिग्री बराबर होनी है, इसका मतलब कि ये जो gx है इसकी डिग्री 0 होगी। नहीं तो अगर दो पॉलिनोमियल्स गुणे किए जाएंगे तो उनकी जो डिग्री है वो आपस में जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब px और qx की डिग्री, ठीक है, px और qx की डिग्री बराबर होगी तो gx की डिग्री जो है 0 होगी। ओके, नहीं तो अगर डिग्री gx की ज़्यादा होगी तो qx के साथ में जुड़ जाएगी वो और px से फिर ज़्यादा हो जाएगी। और आपको पता है यहाँ पे डिग्री ऑफ rx जो होता है 0 या 0 से हमेशा, ठीक है, बड़ा, परंतु हमेशा gx से छोटा। ठीक है, इसकी डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो rx है यहाँ पे डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ की डिग्री की बात हो रही है, यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है, डिग्री ऑफ gx। ठीक है, तो gx की डिग्री से छोटा होगा। अब gx की डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई, तो rx की भी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर, ठीक,
डिग्री ऑफ पी एक्स, ठीक, डिग्री ऑफ पी एक्स, जस्ट ए मिनट, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। इसका मतलब हमने आपसे बता दिया कि दिस इम्प्लाइज दैट डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड अब आर एक्स भी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि आर एक्स की जो डिग्री है 0 या 0 से बड़ी होगी, परंतु जी एक्स से हमेशा छोटी होगी, तो 0 होगी, ठीक है। अब हम जो है जो दो पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स मान लेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स मान लेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री सेम हो, और उनको हम इस इक्वेशन में रख के, ठीक है, इस इक्वेशन में रख के इसको जो फाइंड कर लेंगे, ठीक। तो देखिए पहला आप मानिए जी एक्स, ठीक है, जिसकी डिग्री 0 हो, ठीक, जिसकी डिग्री 0 हो, पॉलिनोमियल जी एक्स जिसकी डिग्री 0 हो, मान लीजिए लेट जी एक्स इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, क्योंकि सभी कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 2, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू 2 मान लिए, एंड दूसरा आर एक्स की भी डिग्री जो है 0 होनी चाहिए, आर एक्स इक्वल टू भी आप कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए 1, ठीक। एंड इसमें देखिए डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इन दोनों में से किसी भी एक पॉलिनोमियल को मान लीजिए, दूसरा अपने आप निकल जाएगा, तो हम जी क्यू एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्यू एक्स मान लेते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू, ठीक, क्यू एक्स इक्वल टू मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल मान लीजिए एक्स स्क्वायर मान लिए, ठीक, हमने क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया। नाउ अब देखिए जैसा कि आपके पास पहले से है कि पी एक्स इक्वल टू है हमारे पास, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू कितना है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, ओके, प्लस आर एक्स, ओके, प्लस आर एक्स। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए इज इक्वल टू जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू हम जो माने हैं, ठीक है, जी एक्स की वैल्यू जो है कितनी है, 2 है, ठीक है, जी एक्स की वैल्यू 2 है। देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री है जी एक्स की, 2 वैल्यू है, तो 2 क्यू एक्स कितना माने हैं हम लोग, क्यू एक्स स्क्वायर मान लिए हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ओके, प्लस आर एक्स कितना माने हैं, 1 माने हुए हैं, ठीक। तो अब हमारे पास जो पी एक्स है वो आ जाएगा, आंसर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 1, ठीक। तो हमारे पास ये सभी जो है पॉलिनोमियल्स आ गए, ठीक है, पी एक्स हो गया, ये पी एक्स हो गया, ठीक, उसके बाद जी एक्स ये है, ठीक है, और क्यू एक्स और आर एक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके, जी एक्स इक्वल टू 2 माने हैं ना, ठीक, और आर एक्स इक्वल टू 1 माना गया है, एंड क्यू एक्स इक्वल टू कितना माना गया, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स हो गए इनके, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और डिवीजन लॉगरिथम को भी सेटिस्फाई करते हैं। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर इसका जो है सेकंड आ गई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसको भी जो है नए पेज पे ले लेते हैं और उसको जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा लेते हैं। ओके, जूम इन, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड आ गए, सेकंड में भी वही सोल्यूशन लगाया जाएगा उसी प्रकार से, डिविजनल लॉगरिथम, डिवीजन लॉगरिथम क्या है, पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू क्या है,
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ओके, प्लस आर एक्स। अब देखिए डिग्री ऑफ क्यू एक्स और डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर है, क्यू एक्स और आर एक्स की डिग्री बराबर है, और हमको पी एक्स और जी एक्स से कोई मतलब है नहीं है। तो जो जिन दो पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमको बराबर दिया गया है, उन दो पॉलिनोमियल को सेम डिग्री का मान लेते हैं, जो दिया गया है उसी को मान ले रहे हैं, ओके। तो जो दिया गया है, ठीक है। अब लेट हमको जो है डिग्री ऑफ, ठीक है, कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन क्या दिया है, ठीक है, टर्म कंडीशन क्या दिया गया है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, ओके। तो यही एक कंडीशन है। तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम जो है दो पॉलिनोमियल मान ले रहे हैं। लेट जी एक्स इक्वल टू एक क्यू एक्स है ना, क्यू एक्स, ठीक है, एक क्यू एक्स है, माफ़ कीजिएगा, एक क्यू एक्स है, ठीक, एक क्यू एक्स है। लेट क्यू एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, ठीक, कोई भी पॉलिनोमियल मान लीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्स प्लस वन, कोई भी आप एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स प्लस वाई मान सकते, मतलब एक ही वेरिएबल में प्लस वन मान सकते हैं। तो कुछ भी मान लीजिए, क्यू एक्स को आप कुछ भी मान लीजिए, और आर एक्स को जो है उसी डिग्री का मानिए, एंड आर एक्स इक्वल टू एंड आर एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। देखिए एक्स, ओके, एक्स, इसकी भी डिग्री वन और इसकी भी डिग्री वन, ठीक है। मैक्सिमम पावर वन है एक्स की, इसमें मैक्सिमम पावर वन है, तो दोनों को हमने सेम डिग्री का मान लिया, क्यू एक्स और आर एक्स दोनों को एक्स प्लस वन और एक्स मान लिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो है एक और पॉलिनोमियल बचा हुआ है जी एक्स, और जिसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हम जी एक्स मान लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल, एंड जी एक्स इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल मान लीजिए, ठीक है, जी एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं, याद रखिए जी एक्स की जो है उसकी डिग्री हमेशा आर एक्स से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, आर एक्स से बड़ी होनी चाहिए। तो जी एक्स इक्वल टू हम कुछ भी मान ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर मान लिए हम, ठीक है। नाउ पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, नाउ पी एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ओके। सबकी वैल्यू रख दो, इक्वल टू जी एक्स हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स कितना है, क्यू एक्स है एक्स प्लस वन, ओके, एक्स प्लस वन प्लस आर एक्स कितना है, एक्स है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ से तक यहाँ तक ओपन हुआ, और प्लस है एक्स, तो हमारा ये पी एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास सोल्यूशन में क्या हो गया, सो पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू लिख लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू कितना आ गया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ओके, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, एंड आर एक्स इक्वल टू एक्स है, तो जो ए पॉलिनोमियल हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में, ठीक है, जो थर्ड वाला है इसको भी हम लोग जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थर्ड वाला। तो इसको नए पेज पे ले लेते हैं पहले, थर्ड वाले को भी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, ओके, जूम इन। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन दी गई है कि जी डिग्री ऑफ आर एक्स बराबर जीरो हो, मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स जीरो होने का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो डिवीजनल एल्गोरिथम में हमको मान लेना है, ठीक है, बी है क्या है हमारे पास डिवीजनल एल्गोरिथम,
पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। कंडीशन क्या है, आर एक्स की डिग्री 0 हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट आर एक्स इक्वल टू कोई भी पॉलीनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम आर एक्स इक्वल टू 5 मान लिए, ओके। तो हमें सिर्फ आर एक्स की डिग्री से पता जो मतलब था, बाकी इस कंडीशन से मतलब है। तो इसमें अब इन दोनों को कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, इन दोनों कुछ भी मान लीजिए। जी एक्स इक्वल टू आप कुछ भी मान लीजिए, जी एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल टू आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ओके। अब देखिए हम सीधे पी एक्स जो है इस कंडीशन से, ठीक है, अब पी एक्स जो है इन तीनों के साथ में इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू आप क्या जानते हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ओके, प्लस आर एक्स इक्वल टू, इसको सब वैल्यू रख दिए। जी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ पे एक जी एक्स है एक क्यू एक्स है, तो हम जो है इसको क्यू एक्स माने हैं, ठीक है। ए वाला जो है एक क्यू एक्स है, ओके, दिस इज द क्यू एक्स। तो क्यू एक्स की एक्स स्क्वायर माने हुए हैं, ठीक है। प्लस आर एक्स की जो वैल्यू है 5 है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5, ठीक। तो पी एक्स भी आपका आ गया। तो आपके पास सोल्यूशन में क्या हो गया, सो पी एक्स इक्वल टू कितना आया है, एक्स क्यूब प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5। जी एक्स इक्वल टू कितना आया हुआ है, जी एक्स हम माने थे एक्स, और क्यू एक्स को हम माने थे एक्स स्क्वायर, और आर एक्स को तो 5 माने ही थे, ठीक। तो इस तरह से जो है ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इस तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ओके। तो इस तरह से एक्सरसाइज फिनिश होती है।